गोलोक में बैठे हुए लोग हमको देख के कहते हैं हाय 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 हाय, देखो इनको हाय हाय हाय, ये कहाँ कबूतर खाने में मजे कर रहे हैं हाय हाय हाय। हमको देख के बोलते हैं जब उनसे भगवान बात करते हैं ना, ये जीवन सुख दुख कमाने के लिए नहीं है, सुख दुख भोगने के लिए है। लोग गलत फहमी में है कि सुख दुख कमाने में पड़ गए हैं, ये सुख दुख भोगने के लिए और भक्ति कमाने के लिए, ये सिद्धांत। और अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप भगवान का नाम कर रहे हो, ले रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तो याद रखना भोग, अगर दुख वाला भोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यही 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 गलत डिसीजन लेते जा रहे हो, भगवान बचा लेंगे, खुद हाथ रख देंगे, बेटा मैं हूं तेरे साथ, मत कर, तू भक्ति कर। अच्छी भक्ति करने से बुरा भोग हट जाएगा, याद रखना। महाराज कहते हैं प्रचारक को कृष्णा कभी दुख नहीं देते। आपको पता है एक सुअर का सुख किसमें है? मल में। सुअर का सुख मल में है। और शेर का सुख किसमें है? मांस। गाय का सुख किसमें? ग्रास में। और ये तीनों चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। आपको मल खाना किसको किसको अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। लेकिन सुअर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुअर को बहुत अच्छा लगता है। उसको एक्चुअली आप जलेबी रखो और पॉटी रखो, पॉटी को चुनेगा, जलेबी को नहीं चुनेगा। तो उसको उसमें सुख मिल रहा है, और आप लोग क्या कह रहे हैं? हाय 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 हाय। क्या कह रहे हो आप लोग? हाय हाय हाय। गोलोक में बैठे हुए लोग हमको देख के कहते हैं हाय 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 हाय, देखो इनको हाय हाय हाय, ये कहाँ कबूतर खाने में मजे कर रहे हैं हाय 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 हाय। हमको देख के बोलते हैं जब उनसे भगवान बात करते हैं ना, नीचे देखना, गोल नीचे देखो, नीचे देखते हो, अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं आप मल खा रहे हो। जैसे आपको सुअर को देख के लगता है ना हाय हाय हाय, तो गोलोक के वासियों को भी लगता है बेचारे, हाय 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 हाय। गाय को घास अच्छी लगती है, आपको मैं घास दूं, खा लोगे घास? आम, 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 आम। कौन खा लेगा आप में से घास? किसको खानी अच्छी लगती? कोई भी नहीं है जो घास खाए, जो मल खाए, जो मांस खाए। हाँ, मांस तो कहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी मांस नहीं खाते, वो मांस को पकाते हैं, पका के मसाला वसाला भून भान 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 के खाते हैं। तो उनका सुख वहां पे रुका हुआ है, उनको नहीं चाहिए जलेबी। शेर को फर्क नहीं पड़ता जलेबी से, उसके लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हमारा रेलेवेंस है, और भगवान का भी रेलेवेंस है, क्योंकि भगवान ने हमारे को अपनी एक गॉड इमेज ही तो है हमारी। हमारी जो इमेज है ना, वो भगवान ने अपनी इमेज दी है मनुष्य योनि में, कि मैं ऐसा हूँ, 2 हाथ है, सुंदर सा मेरा ऐसा रूप है। मतलब हम तो इतने सुंदर नहीं है, हाँ, रेप्लिका। तो इसलिए जलेबी भगवान को भी अच्छी लगती है, हमको भी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारा जलेबी खा के मल बनता है, भगवान का जलेबी खा के मल नहीं बनता, भगवान का जलेबी खा के आनंद बनता है। तो पहली चीज है कि आप सुख, इस जगत में सबका अलग है। अब आते हैं जानवर का सुख और हमारा सुख। हमारा सुख भी आते हैं, अब हम अपने सुख में आते हैं। हमारा सुख क्या है? जलेबी हमारा सुख है, समोसा खाना हमारा सुख है। लेकिन ये सुख हम लेते हैं तो भी क्या बना देते हैं? मल। तो हमारा सुख भी देखा जाए, अगर उसको बहुत डीपर साइड से देखोगे तो वो भी मल ही है ना? नहीं, आपको नहीं लगता हमारा सुख भी मल है? जैसे जैसे सुअर का सुख मल है ना? सुअर को बहुत सुंदर लगता है मल खाना, वैसे ही हमको भी मल खाना तो नहीं, कम से कम मल बनाना तो हमको सुख ही देता है। अगर हमारा मल हमारे अंदर पड़ा रहे तो हमको बीमारी हो जाती है, तो मल को निकालना ही हमारा सुख है। और भगवान के दिए गए सारी चीजों को खाना हमारा सुख है। तो हर किसी का सुख का लेवल अलग अलग है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा सुख ये है, मेरा सुख अच्छा है, मेरा सुख अच्छा है। छोटे बच्चे हैं, जैसे ये छोटी सी गुड़िया है, इसका सुख, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को 1 करोड़ का हीरे का हार दो, इसको नहीं फर्क पड़ता।
इसके लिए 1 करोड़ के हीरे से ज्यादा वैल्यू है 10 रुपए की चॉकलेट की। और आप कहोगे यार ये तो बच्ची मूर्ख है, क्योंकि बच्ची को तो 1 करोड़ का हीरा छोड़कर 10 रुपए की चॉकलेट मांगती है ना। अब दिविशा की मम्मी को तो नहीं चाहिए चॉकलेट, उनको तो 1 करोड़ का हीरा चाहिए, है ना। हीरा चाहिए कहाँ पे है? हाँ, वो कहेगी तू खा ले चॉकलेट, मेरे को। उनका सुख बदल गया, है ना। कईयों का सुख घूमने में है, कईयों का सुख रहने में है। सुख हर किसी का अलग टाइप का सुख है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सुखी है या सुखी है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप मखमल के गद्दे पे रहकर भी सुखी ना हो, और हो सकता है कोई मंजी में भी खराटे मार के सुखी से सो रहा, उसको सुख हो। तो सुख की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए सुख हर किसी को अलग है। ये तो हो गया इंद्रियों का सुख। किसी को मन से भी सुख होता है। जैसे एक पिता राजा को अपने बेटा हीरा के समान लगता है, मेरा बेटा हीरा। भिखारी को भी अपना बेटा हीरे के समान ही लगता है। नाइजीरियन को भी अपना काला भूत बेटा हीरे के समान लगता है। नहीं, फर्क नहीं है, सबको हीरे के समान, है ना। नाइजीरियन होगी काली होती है ना, जो नाइजीरियन निग्रोज उनके बेटे होते हैं काले, चाउमीन जैसे बाल होते हैं, चाउमीन जैसे बाल, पैदा होते ही चाउमीन जैसे बाल आते हैं उनके। मैंने देखा एक निग्रो को, तो उनको बच्चा बहुत अच्छा लगता है, चाउमीन वाला बच्चा। हम कहेंगे आए राम कैसा है, वो हमको कहते इतना गोरा, इतना गोरा ये तो, इस पे तो धूल चढ़ेगी, हम पे तो धूल ही नहीं चढ़ती। वो ऐसा सोचते, कहते कहीं भी घूमो हम पे धूल नहीं चढ़ती, क्योंकि वो धुले रहते हैं हमेशा, है ना, धूल से धुले रहते हैं। तो उनका सुख ये है। और भिखारी के बच्चे का भी सुख अपने बच्चे में है, मानसिक सुख। ये बताते भगवत गीता के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान बोलते हैं सम सुख दुख स्वस्थ और समलोष्ट काचन अश्मतुल्य। तो ये जो भगवान बाद में बोल रहे समलोष्ट काचन अश्मतुल्य, ये सुख है। इसका मतलब समझे, सुख क्या है भगवान भगवत गीता में बताते। कैसा सुख है एक्चुअली वो मैं आपको बता दूं। भगवान के, मैंने आपको आपके हिसाब से सुख बताए, आपके हिसाब से सुख बताए। जैसे सुअर का सुख मल में है, गाय का सुख घास में है, शेर का सुख मांस में है। वैसे ही हमारा सुख रसगुल्ला समोसा कचौड़ी में हो सकता है, अपने बच्चों में हो सकता है, धन में हो सकता है। लेकिन भगवत गीता के हिसाब से कृष्ण कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हो कि सुख क्या है एक्चुअली। अगर आपकी ये स्थिति है तो आप सुखी हो, अगर ये स्थिति है तो आप सब सुखी हो। क्या स्थिति बताइए गीता में? गीता में बताते हैं सम दुख सुख स्वस्थ। जो भौतिक सुख में और भौतिक दुख में स्वस्थ रहे, स्वस्थ मतलब ज्यादा फर्क ना पड़े, सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ रहे। और आगे बोलते हैं समलोष्ट कांचन अश्मतुल्य। और दूसरी कंडीशन ये है, इसका मतलब क्या है? समलोष्ट कांचन अश्मतुल्य। लोष्ट का मतलब होता है पत्थर, कांचन का मतलब होता है सोना, और अश्म का मतलब होता है, अश्म का मतलब होता है पत्थर, कांचन का मतलब है सोना, और लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी। जो मिट्टी पत्थर और सोने को सम, समलोष्ट कांचन अश्म तुल्य, इन तीनों को एक समान समझता है, वही सुखी है। तो कौन सुखी है आप में से? अब आप बताओ। अगर आपको फर्क ना पड़े तो आप सुखी हो, अगर फर्क पड़ रहा है तो हम सुखी नहीं है। सम लोष्ट अश्म कांचन अश्म तुल्य, सम सुख दुख स्वास्थ्य। कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए हम सुखी नहीं है। अब समझ में आया हम सुखी क्यों नहीं है? किसको समझ में आया? तो इसे गीता तो ये बताती है कि सुख तो ऐसे है भाई, हमें तो गीता के स्टूडेंट बनना है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट कांचन, समलोष्ट कांचन अश्मतुल्य।
तो ये सुखी की एक डेफिनेशन बताई गई है। कौन ऐसा है जिसको फर्क नहीं पड़ता? बताओ, कोई भी नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कोई होगा। केवल वो व्यक्ति हो सकता है जिसको भगवान से आसक्ति होगी। और वो क्या करता है? वो मिट्टी को भगवान की विग्रह में बनाता है, पत्थर से भगवान का मंदिर बनाता है, और कांचन भगवान को सेवा में, धन को भगवान की सेवा। वो एक्चुअली ये कर सकते हो, जब आप मिट्टी को विग्रह के रूप में बनाओ, पत्थर से मंदिर बनाओ, और सोने से भगवान को अर्पण करके सेवा में लगाओ। तो इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास ये तीन चीजें हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, और धन भी है। तो ये भगवान की सेवा में लगाओ, विग्रह सेवा करो, नाम सेवा करो, बड़े बड़े मंदिर निर्माण करो, और जो भी आप सेवा कर सकते हो वो करो। कितना सुंदर भगवान अर्जुन को बता रहे हो, कितनी सुंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। समलोष्ट कांचन अश्म तुल्य, ये भक्ति का भाव है। राधा रानी का भाव तो यही है, और क्या है? यही सुखी रहेगा। इसलिए हम सुखी नहीं है, इसलिए हम सुख की खोज में हैं। और हम क्या करते हैं? एक सिद्धांत याद रखना, आप सब लोग, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, अगर आप इसको समझ गए। आप लोग जब से आपने जन्म लिया, आपको सुख उतना ही मिल रहा है जितना आपके भाग्य में, लिमिटेड है ना। तो मतलब सुख तो आपको मिल ही रहा है ना। दुख भी आप कमा नहीं रहे हो, दुख भी आपको मिल ही रहा है, सुख भी आपको मिल ही रहा है, दुख भी आपको मिल ही रहा है। तो क्या जन्म क्या सुख और दुख कमाने के लिए हुआ है? जब वो मिल ही रहा है तो कमाना तो कुछ और पड़ेगा। जन्म तो इसके लिए नहीं, हो तो मिल ही रहा है, वो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आप पैदा हो रहे हो, आपके पिताजी आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको दिक्कत कहाँ आने दे रहे, मिल ही रहा है। और बचपन में आपका पैर मुड़ जाता है, वो आपको दुख भी ऐसे मिल रहा है। पिता गरीब है तो दुख भी मिल रहा है, पिता धनवान है तो सुख भी मिल रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सुखम इंद्रिया काम देते देहे योगे न देही नाम। इंद्रियों से सुख मिलेगा, देह योग जैसे देह लोगे, अपने आप मिलेगा, आपको मेहनत नहीं करनी। सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुख अयत्नत, जैसे दुख अपने आप अयत्न बिना मेहनत के मिलता है, सुख भी अपने आप बिना मेहनत के मिलेगा। किसी को दुख मेहनत करके नहीं कमाना पड़ता, सुख भी आप मेहनत करके नहीं कमा रहे हो, पुराना ही मिल रहा है, करंट का नहीं है, पास का ही कर्मा मिल रहा है, सुख दुख आपको मिल रहा है। तो ये जीवन किस लिए, आप याद रखना, ये जीवन सुख दुख कमाने के लिए नहीं है, सुख दुख भोगने के लिए है। लोग गलत फहमी में है कि सुख दुख कमाने में पड़ गए हैं, ये सुख दुख भोगने के लिए और भक्ति कमाने के लिए, ये सिद्धांत है। सुख दुख कमाने में मत पड़ो, भक्ति कमा लो। सुख दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, आप करो या ना करो। ये जीवन सुख दुख कमाने के लिए नहीं मिला। ज्यादातर लोग यहीं पे पागल हो जाते हैं। भक्ति करना, भक्ति कमाने के लिए मिला है, आनंद कमाने के लिए। सुख दुख तो आपको मिलेंगे ही। आप नेचुरली गलत डिसीजन लोगे जीवन में, आप चाहकर भी गलत डिसीजन लोगे, और गलत डिसीजन लोगे, बाद में रियलाइज करोगे मैंने गलत डिसीजन लिया। क्यों वो गलत डिसीजन था? क्योंकि वो दुख मिलना ही था। और आप सही डिसीजन लोगे, आप सोचते हो मैंने लिया, नहीं, वो मिलना ही था, इसलिए आपने सही डिसीजन लिया। आप कमाने आए हो तो कृष्णा कहेंगे कमाई में घाटा हो जाएगा तो बदल देंगे, अगर शुद्ध भक्ति करोगे तो। हम मूर्ख हैं, हम भोगे जा रहे हैं। कई छोटे बच्चे होते ना, तो उनका बचपन में माता का उनके ऊपर से हाथ चला जाता, पिता का हाथ चला जाता है ना। इसकी मम्मी चली गई, ही वॉज इन 9th। ये भगवान को नहीं मानता था, कहता था मेरे को शुरू में कि मेरी मम्मी को भगवान ने ले लिया, भगवान को नहीं मानता। जब इसने फिलॉसफी को समझा कि ये तो नेचुरल है, ही अंडरस्टैंड, अब इसको फर्क नहीं पड़ता। जब इसके पिता गए कुछ टाइम के बाद, मतलब काफी टाइम के बाद, लेकिन इसको इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको पता है सत्य है। क्योंकि अब सुख दुख तो भोगना ही है ना, जो चीज भोगने की है वो कमाने में लग गए हो, आप समझ रहे हो। और जो चीज कमाने की है उसको कमाते नहीं हो तो दुखी तो रहोगे। ये तो आपको भोग मिलना ही मिलना था। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई ये, वो तो मिलना, ऐसा ही रहोगे। 5 फुट 4 इंच का था कोई, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर कोई
डंडी डाल के लंबा नहीं, उतने ही रहोगे भाई। और 6 फुट 3 इंच है तो नीचे भी नहीं होगे, वैसे ही रहोगे। वो तो आपको भोगना ही है। तो इसीलिए कर्मों के भोगों में पड़े हुए हैं हम लोग। दुख का कारण यही तो है, क्योंकि सुख और दुख को कमा रहे हो आप, उसी को कमा रहे हो। और ये कमा नहीं रहे हो, बताओ इसको इसको इसको, इसको क्या कहते हैं? सुख दुख को कमाने को कर्म बंधन कहते हैं। सुख दुख को भोगने को और भगवान की भक्ति करने को भक्ति और मुक्ति कहते हैं। तभी क्या बोलते हैं? सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम। मतलब इसका मतलब क्या होता है? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मतलब जो सुख है और जो दुख है वो तो मिलेगा ही, है ना? विधि का विधान लाभ हानि सही है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। है ना? यही सिद्धांत है। और अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप भगवान का नाम कर रहे हो, ले रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तो याद रखना, भोग, अगर दुख वाला भोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यही 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 गलत डिसीजन लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, भगवान बचा लेंगे, खुद हाथ रख देंगे, बेटा मैं हूं तेरे साथ, मत कर, तू भक्ति कर। अच्छी भक्ति करने से बुरा भोग हट जाएगा, याद रखना। बुरा भोग अच्छी भक्ति से हट जाएगा, और अच्छी भक्ति करने से अच्छा भोग नेचुरली भगवान को अर्पण हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अच्छी भक्ति करने से बुरा भोग हट जाएगा, इतना हट जाएगा आप सहल लोगे। और अच्छी भक्ति करने से अच्छा भोग जो है वो नेचुरली अर्पण हो जाएगा। यही तो ब्रह्मा जी कह रहे, तत्तनुकंपा सुषुम्क्षमाणा भुंजाने वात्मकृतम विपाक हृद्वाक वपुर्वी विधनम नमस्ते जीवते मुक्ति पदे से दायक। ये जीवते मुक्ति पदे से दायक क्या है? जीते जी भक्ति करना, ना कि मरने के बाद मुक्ति का वेट करना। दो टाइप के लोग होते हैं, जो जीते जी मुक्ति के लिए भागते हैं, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं कि मरते समय मुक्ति के लिए क्या क्या करूंगा। तो सुख सुख आपका निर्धारित है, प्लीज अंडरस्टैंड। दुख भी आपका निर्धारित है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पे दुख आ गया, अपने गुरु को याद करो। गुरु महाराज बोलते थे, मुझको अभी भी याद है गुरु महाराज के शब्द, हमेशा मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। महाराज कहते हैं, प्रचारक को कृष्णा कभी दुख नहीं देते। आई विल ऑलवेज कीप इन माई माइंड। इसी शब्द में मैं जिंदा हूं बस। मैं भी डरता हूं, मैं भी डरपोक हूं आपसे ज्यादा, लेकिन मैं गुरु कृष्ण पे बहुत विश्वास रखता हूं, आप भी रखो। और इससे क्या होता है? डर सारा भाग जाता है, कोई डर नहीं है। पहले सब डरपोक थे, सुख के लिए भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख निर्धारित है, कहीं भागना नहीं है, बैठे रहो। यहां बैठे बैठे भी आपको सब मिल जाएगा, सच्ची में। यहां बैठ जाओ, लाइन में लग जाओ, बैठ जाओ, अपने आप ब्रिजवासी गोपाल प्लेट लगा के खाना खिला देगा आपको। मेहनत क्या करनी है? आपका निर्धारित है, आपको मेहनत ही नहीं करनी, वो खुद ही इनकी दोनों माताएं मेहनत करेंगी, आपको खिलाएंगी। सब निर्धारित है, दुख भी निर्धारित है, सुख भी निर्धारित है, और इन्हीं के पीछे फिर भी भाग रहे हैं जो निर्धारित है, फिर उसी के पीछे भाग रहे हैं। भगवान के पीछे क्यों नहीं भागते? जिसको धारण करना है उसको धारण कर लो, आपका सारा निर्धारित चीजें ठीक हो जाएंगी। भगवान को धारण करने से पता है क्या होता है? आपका सुख और दुख दोनों बैलेंस होता है।
आपका दुख बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, आपका सुख मैक्सिमाइज हो जाता है। ये तो भक्ति है। और भौतिक जगत में जिस सुख को आप बहुत बहुत वैल्यू दे रहे हो ना, उसमें तीन बड़े बड़े अवगुण है। पहला अवगुण क्या है? वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है। वो रसगुल्ले का जो स्वाद है केवल जीभ तक है, पेट को कोई स्वाद नहीं है। आप जीभ बाहर निकालो, अब आपको मजा नहीं आएगा, आप कुछ भी खा लो। चलो रसगुल्ला तो जाएगा नहीं, छोटी सी टॉफी है ना, बच्चे को बोलो टॉफी खाते हैं, बच्चे को मुंह में क्या कर रहे हो, आपको खिलाना नहीं आता। टेस्ट इसको चाहिए, ये 3 इंची की है, 1 2 3 मैं नापी थी, मैंने कहा शास्त्र 3 इंची लिखता है, 3 इंची है, हाँ 3 सवा 3 इंची की होती है बस। ये स्वाद कर, यहाँ पे रसगुल्ला रखो टाओ, आपको वो हो जाएंगे पिंपल्स, लेकिन यहाँ रखोगे तो कोई पिंपल नहीं होगा, है ना। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ पे रसगुल्ला नहीं, यहाँ पर भी मत रखो, बाल धोने पड़ेंगे, है ना। कहीं और जगह पेट पे ही मत रखो, नहाना पड़ेगा। रसगुल्ले का स्थान यही है भाई, और कोई दूसरा स्थान नहीं है कोई, यहीं पर सुख है बस। रसगुल्ले को निकल जाओ, सुख नहीं है। आप देख रहे हो सुख, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख कितना सीमित है। सुख पहले, सुख भौतिक सुख क्षणिक है, टेम्परेरी है। भगवत गीता कहती है टेम्परेरी है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं काम रूपेण कौन्तेय, हे कौन्तेय काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनिलेन च। दुष्पुरेण मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। सुख और दुख दोनों टेम्परेरी है ना। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, रुकेगा नहीं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक चीज है, दो चीजें परमानेंट है, दो है, ऐसे तो तीन है लेकिन दो मैं आपको बताता हूं। एक है कौन? मृत्यु, मृत्यु सर्वस्व हरणम, सब हर लेगी आपकी, मृत्यु परमानेंट होगी। और दूसरा है भगवान, परमानेंट। और तीसरा भगवान का नाम, बस। तीन चीजें परमानेंट है, मृत्यु जो आपको मिलेगी मिलेगी, भगवान का नाम परमानेंट है, लेना तो आपकी मर्जी है, मिलेगा, फ्री में मिल रहा है। और तीसरा भगवान स्वयं। वैसे तो भगवान, भगवान का नाम एक है, इसमें दो ही चीजें हैं, लेकिन आपको और एलैबोरेट करके बता दिया कि भगवान का नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर जगत निस्तार। तो सुख जो है सबका अलग अलग है। सुअर का अलग सुख है मल, शेर का अलग सुख है मांस, गाय का अलग सुख है ग्रास, ठीक है। लेकिन हमको हमारा भी सुख अलग है। हमारा सुख है रसगुल्ला, कचौड़ा, समोसा, घूमना फिरना, लड़का लड़की, यही सुख है हमारा, है ना। सबका सुख स्टैंडर्ड यही है, हर किसी का थोड़ा सा ऊपर नीचे है। हम सुअर को मल अच्छा लगता है, हमको मल अच्छा नहीं लगता, बस। लेकिन है भौतिक। और ये सुख आप कुछ भी ना करो तब भी मिलेगा, दुख कुछ भी ना करो तब भी मिलेगा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इसको कमाने में लगे हुए, जो परमानेंट मिलेगा, और जो जो कमाना चाहिए वो कमाते नहीं है। इसलिए कर्म बंधन की साइकिल में सुख और दुख में पड़े हुए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जनरी जठरे शरणम ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपा करो पाही मुरारे। इस संसार के 84 में हम इसीलिए क्योंकि हम जो कमा रहे हैं और सुख और दुख ही कमा रहे हैं, और सुख और दुख को संसार कहते हैं। संसार में आना पड़ेगा, और आप कुछ भी ना करो, बैठ जाओ जैसे जड़ भरत बैठ गए, मौका मिला तो भाइयों की सुन ली, और जब मौका मिला तो रघुगण को सुना भी दी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड ये है। तो पहली चीज क्या बताई? ये क्षणिक है। और दूसरी चीज क्या है? ये नश्वर है, ये नाश होगा, भौतिक सुख नाश होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सुख बना लिया अपने पिता से, पिता वो नाश हो गया। बच्चे ने माँ से सुख बनाया, माँ नाश हो गई, है ना। किसी से आसक्ति कर ली, नश्वर है। पत्नी ने पति से कर लिया, पति भी मरेगा। मीरा से पूछा तो गया कि शादी करनी है, कह रहे मैं उससे शादी करूंगी जो मरेगा नहीं। तो एक ही व्यक्ति है जो नहीं मरेगा, वो कृष्ण। तो कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ये भौतिक सुख क्या है? क्षणिक है और नश्वर है। और तीसरा अतृप्त है, ये आपको तृप्ति नहीं देगा, कभी भी कभी आपको तृप्त नहीं करेगा, और लालसा बढ़ाएगा।
व्हेन यू विल अर्न 1000, मन करेगा लाख कमाओ। व्हेन यू विल अर्न लाख इन लैक्स, करोड़ों कमाओ। जब आप करोड़ों कमाओगे तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक आप सोचते रहोगे। ऐसा ही है, अतृप्त है इस जगत में सुख। एक बच्चा है तो दो बच्चे, बेटी है तो बेटा, बेटा है तो बेटी, है ना। मेरे को दाल नहीं डाली, मेरे को दाल डाल दो। पेट भरा हुआ, मैंने दाल नहीं ली, टेस्ट करी, दाल करेंगे। तृप्त, अतृप्त है ना। पनीर खा के तृप्ति नहीं मिली तभी तो दाल मांग रहे हो, अतृप्त है, किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते। इतनी सुंदर सुंदर लोगों की शादी होती है अपनी पत्नी से, फिर बाहर मुंह मारते हैं ना, क्यों? अतृप्त है। ये भौतिक जगत में तृप्त हो ही नहीं सकते। वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वेराइटी 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 वेराइटी, यही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जगत का, ये भौतिक सुख में यही है, तीन तीन गड़बड़ है। क्या? क्षणिक है, नश्वर है, अतृप्त है। आप कभी तृप्त नहीं होगे। अगर आप तृप्त हो जाते, आज आपने रसगुल्ला खा लिया तो फिर कभी खाओगे ही नहीं। लेकिन नहीं, एक के बाद कहते एक और डाल, एक और डाल, तीन डाल, जब तक लूज मोशन नहीं होंगे खाते रहोगे। कई लोग तो ऐसे, मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी इस जगत में नहीं है। वो पता है, हम आई वॉज 11th 10th में होऊंगा। वो क्या करता था, उसको खाने का बड़ा शौक था। न्यू ईयर पार्टी हुई एक जगह में, हमने पार्टी की, उसने बहुत खाया, कह रहा मन नहीं भरा, कह रहा अभी रुक, कह रहा मैं फ्रेश होके आऊंगा, मेरे को और खाना है। वो गया, वो फ्रेश होके आया, वो फ्रेश होके आया, जबरदस्ती फ्रेश होके उल्टियां करके, और खाने की इच्छा, और वो मर गया। वो 28 साल में ही मर गया। ऐसे कैसे हो सकते हैं यार? उसको खाने का बहुत शौक था, बहुत शौक था, अतृप्त रहता था, खा खा के भी अतृप्त। भौतिक सुख यही है, अतृप्त रहता है हर कोई। लेकिन जब आप अध्यात्म से जुड़ने लगोगे तो आप धीरे धीरे हर चीज से तृप्त होने लगोगे। आप सोचो कि नहीं, अब नहीं है, बॉडी जरूरी है भजन के लिए, कीर्तन के लिए जरूरी है। तो भौतिक सुख अतृप्त है, आपको तृप्ति नहीं देगा। आप देख रहे हो प्रयास है, कोई प्रयास नहीं, अपने आप हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो आलसी हो जाओगे। अब प्रभु जी सोचे सारे, अरे आप प्रयास खुद मिलेगा, अब तो आराम से घर पे बस सो जाओ, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ करो, लेकिन प्रयास करो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि मिलेगा आपको, मिलेगा आपको वही जो आपके भाग्य में, ज्यादा नहीं। करके देख लेना, मेहनत करके देख लो। अगर मेहनत करके मिलना होता तो बहुतों को मिल जाता। बहुत लोग बहुत मेहनत, रिक्शा तो आप, रिक्शे वाला तो आपसे कम से कम 4 गुना ज्यादा मेहनत कर, वो तो बेचारा 10 घंटे मेहनत ही करता है, बट ही इज नॉट अर्निंग मच। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ के चलो, सुख सेटल्ड है, ऑलरेडी सेटल्ड है, दुख ऑलरेडी सेटल्ड है। भक्ति को सेटल करना है। आपके एक्शन, आपके परफॉर्मेंस से डिसाइड होगा कि आपका क्या होगा। थिंक वाइसली, मैंने भेजा ना, रोज बोलता हूं एक, है ना। इसीलिए सुख यही है। और सुख का सिद्धांत क्या, वो भी समझ लो। एक सुख होता है जिसको कहते हैं इंद्रियों का सुख, एक होता है मन का सुख, और एक होता है आत्मा का सुख। 3 प्रकार के सुख जो शास्त्र में बताया गया। इंद्रियों का सुख क्या होता है? जब जड़ सुख जड़ वस्तु से लिया जाए, जड़ सुख जड़ वस्तु से लिया जाए, उसको इंद्रियों का सुख बोलते हैं। क्या मतलब? जड़ सुख क्या है? कोई एग्जांपल बताओ। जड़ सुख हमें बहुत अच्छा लगता है, ओ जैसे ये सुंदर प्लेट, मेरी प्लेट है, हाँ, ये क्या है? ये तो चलो भगवान की सेवा में, चलो ये खाली बोतल है, खाली बोतल, है ना। कई कई लोग क्या करते हैं, बच्चे, मेरी बोतल है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, है ना, मेरा खिलौना है। जड़ चीज है ना। जड़ सुख कहां से ले रहे हैं? इंद्रियों का सुख इसको कहते हैं, जड़। ये तो बोतल का एग्जांपल ऐसे भक्तों में एग्जांपल सूट नहीं करते, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हर चीज, प्लेट हो गया, ट्रॉफी हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जड़ चीजों के लिए लोग एक एक टी शर्ट खरीदते, सुखी हो, हाँ मेरे पास टी शर्ट है लिवाइस की, सुख है उनको। लिवाइस की टी शर्ट में सुखी है।
हाँ, है ना, ब्रांडेड में सुख है, अंदर से बहुत सुख है जड़। अरे तूने, हमने जो कुर्ता पहना है, आपने जो टी शर्ट पहनी है, दोनों एक ही काम कर रही है कि दोनों शरीर ढक रही है। तो आप शरीर को ढक रहे हो 1500 की टी शर्ट से, हम शरीर को ढक रहे हैं 400 रुपए के कुर्ते से, 300-400 रुपए के कुर्ते से। ये जड़ सुख और जड़ वस्तु। फिर इसके बाद आता है चेतन सुख लेकिन जड़ वस्तु से। जैसे चेतन सुख क्या है? अभी तक तो आपका सुख क्या था? कप प्लेट। अब आपका चेतन सुख हो गया आपका बेटा, आपकी बेटी, आप, है ना, या कोई रिश्तेदार या कोई आपका क्लोज टू। तो चेतन है, वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति चेतन है। चेतन लेकिन किससे? जड़, जड़ वस्तु, है ना। मेरा बेटा खुशी है, उसके लिए पहले वाले को क्या बोला है? इंद्रियों का सुख। अब मन का सुख। अब क्या है? मेरा बेटा ये ट्रॉफी जीत के लाया। ट्रॉफी क्या है? जड़ है, लेकिन अंदर से सुख दे रहा है आपको। कोई और चीज ले ली उसके पास, मैंने उसको एक कुछ दे दिया, मैंने अपने बेटे को ट्रॉफी दे दी, जड़ वस्तु कोई भी दे दी। इसको कहते हैं चेतन सुख लेकिन जड़ वस्तु से। ये भी बेकार है। पहले वाला जड़ वस्तु से जड़ सुख, अब चेतन वस्तु से जड़, ये इसको मन का सुख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहले वाले को क्या कहते हैं? अब आता है आत्मा का सुख। चेतन सुख चेतन वस्तु से, ये सुख बड़ा है। एग्जाम्पल बताओ, चेतन सुख चेतन वस्तु से बताओ। चेतन वस्तु तो आपका बेटा ही मान लो, और चेतन सुख आज मेरे बेटे ने ठाकुर जी की सेवा करी। चेतन सुख चेतन वस्तु से, आज मेरे बेटे ने भगवान का नाम लिया, आज उसने भक्तों, मतलब कोई भी चीज, आज मैंने ये किया ठाकुर जी के लिए। तो डेट इज कॉल्ड चेतन वस्तु प्लस चेतन सुख इज इक्वल टू आत्मा। तभी आत्मा का सुख। सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अदो, अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा सुप्रसिद्ध तभी होगी जब वो चेतन वस्तु और चेतन सुख को कंबाइन करेगी। समझ में आ रहा है एक्चुअल सुख क्या है? ये एक्चुअल सुख है। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये जो चेतन सुख है ना, ये ऐसे नहीं मिलेगा। चेतन सुख के पहले 2-3 चीजों पे काम करना पड़ेगा, मन पे, बुद्धि पे और शांति पे, और फिर जाके सुख आएगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, भावना मतलब मन। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चत भाव्यतम शांति। शांति अशांतस्य कुतो सुखम। जब तक बुद्धि सही नहीं होगी, जब तक मन सही नहीं होगा, जब तक मन सही और बुद्धि सही नहीं होगी, तब तक मन में शांति नहीं आएगी, और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक सुख नहीं आएगा। तो सुख शांति के बाद आएगा। पहले शांति आएगी फिर सुख आएगा। और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक भावना ठीक नहीं होगी। भावना तब तक ठीक नहीं होगी जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी। और बुद्धि तब तक ठीक नहीं होगी जब तक ज्ञान नहीं लोगे। तो ज्ञान लोगे, बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी तो भावना ठीक होगी, भावना ठीक होगी तो शांत होगा, तभी सुख मिलेगा। बिल्कुल सीक्वेंस है। नास्ति बुद्धि अयुक्त से नाचा युक्त से भावना न चत भावेतम शांति अशांत से कुतो सुख। और इस जगत में जो भी आप सुख ले रहे हो, जो भी आप दुख ले रहे हो, जो भी कुछ ले रहे हो, वो सब क्षणिक है, नश्वर है और डिसाइडेड है। सबसे बड़ी चीज डिसाइडेड है। अब आपको ये पता चल जाए कि सब डिसाइडेड है, तो आपका जीवन कितना बेकार हो जाएगा। मुझे पता चल जाए सब डिसाइडेड, बेशक डिसाइडेड, आगे का नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना पता चल जाए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब डिसाइडेड है, तो जीवन कितना नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कर्मियों को ये वाले थॉट पे आने ही नहीं देते। उनको कहते मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। भक्त को भी कहते हैं मेहनत करो, लेकिन डायरेक्शन भगवान की करो। बस मेहनत उसको भी करनी है, डायरेक्शन बदल दी। और अब जो चीज डिसाइडेड थी, अब आते हैं मुद्दे पे।
इसको कंक्लूड करते हैं ना। आपने तो बोल दिया चीजें डिसाइडेड है, लेकिन भक्त के जीवन में जो भी कुछ डिसाइडेड है, भगवान के प्रचार में लगता हुआ वो भक्त जब उस चीज को भगवान से कनेक्ट करता है, सुख को, दुख को, तो वो दिव्य बन जाता है। तो जो सुख है वो दिव्य बन जाता है, और वो दुख भी दिव्य बन जाता है, क्योंकि दुख में भी वो भगवान का स्मरण ही करता है। तो वो भगवान का स्मरण करने अपने आप में दिव्यता है। तो भक्त सुख और दुख से कैसे बाहर निकलता है? क्योंकि दुख में भी स्मरण और सुख में भी स्मरण। तो वो स्मरण करते हुए दुख पता नहीं चलता और सुख में आनंद आ जाता है भगवान के साथ। तो उसका सुख दुख बैलेंस हो जाता है, और उसका जो भी साइकिल था, वो साइकिल का उसको असर ही नहीं पड़ता, और वो फ्री हो जाता है। तो योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, और पवित्र हो जाता है। तो दिस इज अ रियल सुख, यही परमानेंट सुख रहने वाला है हमारे साथ। और जो भी हमारे पास दुख है वो निर्धारित है, जो भी हमारे पास सुख है वो निर्धारित है। तो क्या करें? हम आराम कर ले? नहीं। सुख आ रहा है, ऑफर टू कृष्णा। दुख आ रहा है, बियर इट एंड रिमेंबर कृष्णा। Why I am suffering a lot? Because this is my पिछला रेड़ा, पिछला अटका हुआ है, वही है बस। ये कहते ना, वो एक ऐड आती थी पहले हमारे टाइम में, अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात है, पीछे की बात है। ये कोई आपके सामने ऐसा नहीं है, ये सब पुराना अंदर चल रहा है आपके, सब आपको मिलने वाला है। आपका जन्म भी निर्धारित है, आपकी मृत्यु भी निर्धारित है, आपकी माता भी निर्धारित है, आपका बेटा भी निर्धारित है, आपकी बेटी भी निर्धारित है, सब कुछ, धन भी निर्धारित, सब कुछ निर्धारित है। लेकिन when you think about Krishna, when your action and your performance attach with Krishna, then everything being changed. This is the only change we can do. That's it. अपने जीवन में एक ही चेंज लाना है, बस कृष्ण भक्ति करनी है, और जो भी आपका जीवन निर्धारित था वो भी बदल जाएगा। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, अगम धुनवंती कात्सन्य निहारेव भास्कर। तो इसीलिए इंद्रियों का जो सुख है वो किस कारण है? अज्ञान के कारण। मन का जो सुख है वो किस कारण है? इंद्रियों का सुख है अज्ञान के कारण, मन का सुख है आसक्ति के कारण, आत्मा का सुख है ज्ञान के कारण। अब मैं पूछता हूं, हाँ हीरो, इंद्रियों का सुख है अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण, आत्मा का सुख है। माताओं को आसक्ति ज्यादा होती है प्रभु से, मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, और मतलब पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है इसमें कि माताओं की आसक्ति प्रभु से ज्यादा होती है। प्रभु किसी चीज को जल्दी छोड़ सकता है, माताओं को छोड़ने में समय लगता है। लेकिन उसमें ये भी लगता है कि जो माताएं छोड़ देती है भगवान को भी अच्छा पकड़ लेती है। प्रभु भगवान को कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि प्रभु में एक अहंकार रहता है कि मैं प्रभु हूँ और वो प्रभु मेरे से छोटा है, या वो भी प्रभु है और मैं भी प्रभु हूँ। माताओं के लिए प्रॉब्लम नहीं है, माताओं को लगता है वही प्रभु है, उनको ये फायदा मिल जाता है। प्रभु को खुद लगता है कि मैं प्रभु हूँ, तो ये थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, आसक्ति ज्यादा शास्त्रों के अनुसार माताओं में होती है, ठीक है। लेकिन करुणा भी माताओं में होती है, कुछ एलिमेंट ऊपर नीचे है, लेकिन अच्छे भी बहुत सारे है ना। और जल्दी पागल भी बनाया जा सकता है उनको, है ना, अच्छा भी और बुरा भी। तभी तो अच्छे लोग उनको भक्त बना देते हैं, जल्दी भक्त बन जाती है। किसी मंदिर में जब आपको माताएं ज्यादा देखेंगी, प्रभु 2-3 होंगे, और वो पीछे क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे, या तो कोहली की या फिर मोदी की, यही बात कर रहे है ना, ठीक है। तो यहीं पे सुख को अब पूरा करते हैं। मुझे लगता है आज सुख से आप सुखी हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के लिए इस संसार का सुख ना मल के समान है, सुअर के मल के समान। आप लोग इतने बड़े भक्त बन जाओ, इस संसार के सुख को मल के समान समझो, ठीक है ना। ज्यादा आसक्तियां मत पालो। बहुत भक्तों के संग में ना सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि भक्तों के संग में आप रोज सीख रहे हो, और
आप आध्यात्म सीख रहे हो, आपको सुख दुख जो मिल रहा है आप ले लो। दुख आया ना तो सहन कर लो, सुख आया ना तो दे दो, बस ये आप सीख जाओ। और ऐसा नहीं दुख नहीं आएगा, भक्ति करने के बावजूद भी दुख आता है। कई लोग कहते हैं प्रभु हम भक्ति करते हैं हमें दुख क्यों आता है? अरे आएगा ना, भक्ति कर रहे हो, भक्ति को परखा जाएगा ना। स्कैन कैसे होगी चीजें? और अच्छी होनी चाहिए, स्कैनिंग इज अ गुड थिंग, नॉट बैड थिंग। स्कैनिंग से हम इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं।